आज हम एलियंस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये सीक्वल है 19 जो आई थी एलियन 1979 में, उसका सीक्वल है ये। और ये मूवी रिलीज हुई थी 1986 में, एलियंस। और इस मूवी को डायरेक्ट करा था जेम्स कैमरून ने। और अगर आपने मेरी वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो जिसमें मैंने फर्स्ट मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करी है, तो उस वीडियो को आप पहले जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो स्टोरी शुरू, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें पिछली मूवी की एंडिंग से जो एलन होती है वो अपने एक स्पेस शटल में होती है, उसमें वो हाइबरनेशन में जा चुकी होती है। और फिर वो एक बड़ी शिप पर पहुंचती है। वो तो हाइबरनेशन में होती है, वो सो रही होती है, मतलब अपनी बिल्ली के साथ। वो एक अपने उसकी स्पेसशिप जाती है एक बड़ी स्पेसशिप की तरफ, जिसे आप स्पेस स्टेशन भी कह सकते हैं, एक बड़ा सा। वहां जाती है उसकी, और उसे वहां जाकर रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर वो वहां पर आ जाती है, उसका इलाज चल रहा होता है हॉस्पिटल में। उसके पास आता है कार्टर, कार्टरबर्ग। और वो उससे आके बातें करने लगता है एलन से। उसकी बिल्ली भी लेकर आता है, उसकी बिल्ली भी दे देता है उसको उसकी। फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पे कितने सालों कितने दिनों से सो रही थी। तो कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम 57 सालों से सो रही थी, मतलब 57 ईयर से सो रही थी वो औरत। फिर जो होता है, एलन को एकदम से कुछ होने लगता है, उसकी हालत खराब होने लगती है। वो एकदम से उसकी छाती फाड़कर एकदम से एक एलियन का बच्चा बाहर निकल कर भाग जाता है। और एकदम से एलन नींद से जाग जाती है, और उसे पता लगता है कि वो तो सपना देख रही थी। फिर वो एक कॉरिडोर में जाती है और एक हॉल में पहुंचती है जहाँ पर वो बैठी हुई होती है। वहां पर फिर आता है कार्टर। कार्टर आता है और एलन है, वो कार्टर से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी बेटी का पता लगाओ। तो कार्टर कहता है कि मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि तुम्हारी बेटी 66 साल की हो गई थी, 66 ईयर्स ओल्ड हो गई थी वो, और वो मर चुकी है। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। और फिर वो उसको उसकी फोटो दिखाता है, वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। फिर वो अपने एक इंश्योरेंस गाय होता है, जो उसका इंश्योरेंस मैन, उससे बात बात कर रहे होते हैं एलन से, जो इंश्योरेंस करता था उसका, जो उनके लोगों का, जो भी स्पेस में जाते थे। वो कहता है कि हम तुम्हें इसका कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हारा तुम्हारा लाइसेंस हम रद्द करेंगे, क्योंकि तुमने इतने बड़े स्पेस शटल को उड़ा दिया है, जिसमें हमारा बहुत सारा खर्चा आया था। वो $1 मिलियन में बना था। अगर हम अब बनाए उसको वापस, तो तुमने तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, एलन। और वो एलन की उस स्टोरी पर भी विश्वास नहीं करते कि उस प्लेनेट पर कि एलियंस है और उन पर हमला करा था। और फिर वो बताता है इंश्योरेंस गाय उसे कि उस प्लेनेट पर तो हमने लोग भेजे हुए, बस्तियां बसा दिया हमने, करीब 100-200 लोगों की। और वो कहती है कि नहीं, वहां तो खतरा है, वहां पर तो एलियन है, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे वापस जिंदा छोड़ दोगे? और वहां पे तुमने वातावरण कैसे बनाया जीने के लिए? तो वो कहता है हमें वहां पर 20 साल हो गए हैं, और 20 साल में हमने वहां पर वातावरण बना लिया है। उसके बाद सीधा हमें उस प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। उस प्लेनेट पर हम देखते हैं कि वहाँ का एक क्रू होता है बहुत बड़ा, और वे वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें सीधा दिखाया जाता है कि एक परिवार होता है, एक गाड़ी में जा रहा होता है उसी प्लेनेट पर, और उसे कुछ ढूंढने के लिए। और उसे वहां पर वो शिप दिखाई देती है, बड़ी वाली, जो पिछली फिल्म में भी दिखाई गई थी। वे अंदर जाते हैं, उसके एक बेटी होती है एक बेटा होता है, पति पत्नी अंदर जाते हैं। और फिर एकदम जब बहुत ज्यादा देर हो जाती है, तो वो छोटी वाली लड़की अपने भाई से कहती है कि उनके आने में इतनी देर क्यों लग रही है, कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं। तभी उसकी मम्मी भाग कर आती है और फोन मिलाकर कहती है मे डे, हम इट्स एन इमरजेंसी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। और वो बेटी देखती है कि उसके पापा के ऊपर मुंह पर वो कीड़ा सा चिपका हुआ होता है, एलियन का बच्चा सा। उसे देखकर वो बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। फिर जो कार्टर होता है, वो एक बड़े अफसर, जो अमेरिकन सोल्जर होता है स्पेस का, वो स्पेशल, उसे लेकर उसके पास पहुंचता है, एलन के पास, बातचीत करने के लिए कि तुम्हें उस प्लेनेट पर जाना होगा, हमारा संपर्क टूट चुका है वहाँ के लोगों के साथ, पता नहीं क्या हुआ है वहाँ पर एलन उसे मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो कार्टर कहता है कि तुम्हारे पास मौका है
कि तुम्हें तुम्हारी वापस जॉब मिल सकती है शिप उड़ाने के लिए, नहीं तो तुम्हारा तो करियर खत्म हो चुका है। और वो उसे एक कार्ड देकर चला जाता है। जब एलन सो रही होती है, उसे नींद में डरावने सपने आते हैं। वो एकदम से उठ जाती है। फिर वो कह कार्टर से फ़ोन मिलाती है और कहती है कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर वे वहाँ पर उस शिप पर पहुँच जाते हैं। शिप पर बहुत सारे आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, मतलब जो ट्रेन सोल्जर होते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और फिर वे हाइबरनेशन में चले जाते हैं और फिर सीधा उस प्लेनेट के पास जाकर पहुँचते हैं और उनकी वहाँ से उठते हैं। वे उठ जाते हैं सुबह सुबह, मतलब सुबह नहीं यार, नींद से उठ जाते हैं। और फिर वे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। और वहाँ पर होता है एक बिशप, वो उनका आर्मी वाला का ये होता है। फिर वो वहाँ पर एक करतब दिखाता है, चक्कू को अपने हाथ से इधर उधर करके वो कुछ करता है, वो ऐसे ही करतब दिखाता है। और फिर जाकर जहाँ पर एलन बैठी होती है वहाँ जाकर बैठकर खाने लगता है। वहाँ पर कार्टर भी बैठा हुआ होता है। तभी एलन देखती है कि उसकी उंगली में से एक सफ़ेद सा पदार्थ निकल रहा होता है, एक सफ़ेद सा पानी। और एलन जब भी गुस्से में आ जाती है कि कह जाती है कि हम अपने साथ एक रोबोट को ले जा रहे हैं, ये क्या हुआ, पिछली बार हम एक रोबोट को ले गए थे तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। और कार्टर उस बिशप को बताता है। बिशप कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा ऐसा कुछ नुकसान नहीं करूँगा, मुझे इस तरह से प्रोग्राम करा गया है कि मैं कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। फिर सब जो फौजी होते हैं वे एक कतार में खड़े होते हैं, और जो उनका बड़ा ऑफिसर होता है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, उन्हें बता रहा होता है कि तुम्हें क्या क्या करना, और तुम्हें उस प्लेनेट पर एलियन भी मिल सकता है। और वे सारे जोश में होते हैं उन्हें मारने के लिए, एलियन को, वे जो सारे आर्मी के सिपाही होते हैं। तो वे एक गाड़ी सी में बैठते हैं, उसको एक बड़ी स्पेस एक शिप में बिठाते हैं और उस प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ जाकर वे टुकड़ियों में बट जाते हैं और अंदर जाकर छानबीन करने लगते हैं। छानबीन करने पर उन्हें मेडिकल लैब में मिलते हैं दो एलियंस के बच्चे जो जिंदा होते हैं, और तो सबके में, और वे बंद होते हैं एक बीकर से में, जो एक बुलेट प्रूफ बीकर ही हो सकता है, क्योंकि वो वैसे तो शीशे को वे आराम से तोड़ देते थे। उसके बाद उन्हें एक बच्ची मिलती है जिसे वो एलियन समझ रहे होते हैं पहले, क्योंकि उन्हें उनके रडार पर एक सिग्नल मिलता है सेंसर्स पर। तो वे वहाँ पर जाते हैं ना, तो उसे वो एक लड़की मिलती है जिसे एलन वहाँ से निकाल लेती है। और उस लड़की को अच्छी तरह नहला धुलाकर उसे अपने पास बैठाती है। और फिर उस लड़की से उसका नाम पूछती है, तो वो कहती है रेबेका, मेरा नाम है रेबेका। और वो अपना नाम कुछ और भी बताती है उसे। वो बताती है कि उसके भाई के अलावा उसे रेबेका कोई नहीं बुलाता, उसे सब न्यूट बुलाते हैं, न्यूट। उसके बाद जो जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो देखते हैं कि जो दूसरी साइड से हमें बहुत सारे सिग्नल आ रहे होते हैं, जहाँ पर जो उस कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए होते हैं, और कहते हैं कि वहाँ पर भी बहुत सारे कॉलोनी के लोग हैं और उन्हें हमें जाकर बचाना होगा, क्योंकि उन्हें सिग्नल में तो बहुत सारे लोग दिख रहे थे। फिर वे वहाँ जाकर उस गाड़ी में बैठकर एक जत्थे को भेजते हैं, एक टुकड़ी को वहाँ पर। और टुकड़ी तो क्या, सबको भेज देते हैं, सिर्फ उस गाड़ी में एलन, रेबेका और कार्टरबर्ग और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट बचते हैं, और सारे सब चले जाते हैं। और फिर उसके अंदर जाने के बाद वे चेक, तभी उन्हें पता लगता है कि वे उस इलाके में गोली नहीं चला सकते, क्योंकि वहाँ पर गैस चैम्बर था, जो पूरे उसका एक जो प्लेनेट है ना उन्होंने बनाया हुआ था अपना, वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता। अगर वहाँ पे गोली चला देते तो धमाका हो सकता था। पर वे वहाँ पर जाकर देखते हैं, जैसे वे देखते हैं हर तरफ उनके एक घोंसले से में, एलियन का घोंसला होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग बंधे हुए होते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब हर लोग, सारे लोग वहीं होते हैं। ये देखकर फौजी भी डर जाते कि ये है क्या चीज़ भाई, ये चीज़ क्या है। और फिर वो एक बच्चा निकलता है, उनका एक साथी जिंदा होता है ना उस आदमियों में, सब में जो एक जिंदा होता है, उसकी छाती फाड़ कर एक एलियन का बच्चा निकलता है। और जो वे आर्मी के सोल्जर होते हैं उन पर गोली चला देते हैं, उन बच्चे पर। फिर तभी बड़े वाले उठ जाते हैं और उन सब पर हमला कर देते हैं। कुछ एलियन मारे जाते हैं पर कुछ फौजी भी मारे जाते हैं। यह देखकर जो एलन होती है वो गाड़ी को अंदर ले जाती है जो बचे हुए फौजी होते हैं उनको बचाने के लिए, पर उन्हें देर हो जाती है। और वो सिर्फ एक औरत जिसका नाम था वैस्यूज, वो आर्मी की सोल्जर थी, और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट और हजडन
और डेनियल स्पेक्टर को बचा लेती है और डिवाइन हिक्स को। फिर वे उस गाड़ी को वहां से निकाल लेते हैं और जो वो होता है ना लेफ्टिनेंट, उसके सिर पर कुछ लोहे की चीज पड़ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। गाड़ी के अंदर वो एलियन भी उन पर हमला करते हैं तो वे निकल जाते हैं वहां से गाड़ी लेकर और फिर वे शांति से वहां पर जाकर बैठ जाते हैं क्या हमें क्या करना चाहिए। तो वो मेन शिप में जो उनकी शिप होती है ना, वो शिप से आए थे, वो वहां से अपनी शिप को मंगाते हैं कि आ जाओ शिप में आ जाओ। पर तभी वहां पर शिप के अंदर एलियन होता है। पहले एक आर्मी सोल्जर को मार देता है और फिर जो पायलट होती है उस पर भी हमला कर देता है और तभी एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और उनकी आखिरी उम्मीद भी वहीं बंद हो जाती है। फिर उसके बाद वो लड़की कहती है उनसे, रेबेका, कि हमें अब अंदर जाना चाहिए क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया। और वो अंधेरे को रात को शिकार करने के लिए निकलते हैं एलियंस। तो जो वे होते हैं वे अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। एक अंदर जाकर वेल्डिंग को फिक्स करते हैं, बिंदुकों को सेट करते हैं सेंसर वाली, जो कि वे गेट के तरफ से अंदर आए तो उन पर अपने आप गोली चलने लग जाए सेंसर वाली बिंदुकें। और जो एलन होती है वो रेबेका को ले जाकर सुला देती है। सुलाने के बाद वो वापस आती है तो देखती है कि जो सेंसर वाली बिंदुक होती है वे चलने लगती है क्योंकि इसका मतलब है एलियन आ चुके हैं। वे फायरिंग वहां पर शुरू हो जाती है और उनकी बहुत तेजी से बिंदुकें कम होने लग गोलियां कम होने लगती है क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा लग रही थी एलियनों की। और फिर जो बिशप होता है ना, जो रोबोट होता है, वो उन्हें बताता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ गड़बड़ हो चुकी है और ये प्लेस 4 घंटे में फटने वाली है। ये प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा एटम बम ब्लास्ट होने वाला है। तो हेलन कहती है कि इसे कैसे ठीक करेंगे हम। तो बिशप कहता है कि मैं जाऊंगा इसे ठीक करने। और फिर वो एक वेल्डिंग से पाइप में काट कर घुस जाता है और वहां पर पहुंच जाता है उसे ठीक करने के लिए। और वे वहां पर अपनी तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत सारे एलियंस और आ जाते हैं और सेंसर वाली बिंदुकें उन्हें रोक रही होती है और उनकी जो बिंदुकों की गोलियां होती हैं वे ज्यादातर खत्म हो चुकी होती हैं। उसके बाद जो वो होता है डेनियल, वो उसे सिखा वो ड्वाइन डेनियल नहीं ड्वाइन हिक्स, जो उसे जो एलन होता है उसे बिंदुक चलाना सिखा रहा होता है, ये वाली बिंदुक तुम चलाना सीख लो। और वो उसे उस बिंदुक को दे देता है। फिर वो बिंदुक लेकर सीधा जो होती है ना रेबेका, उसके पास पहुंच जाती है सोने के लिए। और वो बेड के नीचे सो रही होती है, उसे बेड के ऊपर सुला कर आती है पर वो बेड के नीचे पाती है उसे और वो बेड के नीचे सो रही होती है। वो उससे जाकर सो जाती है और थोड़ी देर में उसकी नींद खुलती है तो वो चेक करती है कि जो जिसमें एलियन के 2 बच्चे थे ना, वो बीकर फूट चुके हैं और वो उनमें से वे दोनों बच्चे वहां पर हंड रहे होते हैं। वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर वो बंद हो जाते हैं सारे दरवाजे, क्योंकि सारे दरवाजे बंद होते हैं। और वे कैमरे की तरफ देखकर चिल्ला रहे होते हैं पर जो कार्टरबर्ग होता है वो टीवी बंद कर देता है और इससे पता चलता है कि सारा प्लान कार्टरबर्ग का है क्योंकि वो उन्हें ले जाना चाहता था एलियन को धरती पर। बहुत खराब आदमी था वो, उसने धरती पर ले जाना चाहता था उस एलियन को पैरासाइट की तरह, क्योंकि वो इंसान के अंदर जाकर रहता है और उसे वो ठंडे शरीर में रखता तो वो धरती पर पहुंच जाता बिना एलियन बने। तो ये था उसका प्लान। पर वो जाकर वाटर सेंसर ऑन कर देती है, मतलब जो पानी नहीं होता वो एकदम से पानी आता है, फायर अलार्म वो बजने लगता है। और फिर वे वहां पर पहुंच जाते हैं, जो उसके आर्मी सोल्जर होते हैं डिवाइन हिक्स वेस्क्यूज वहां पर जाकर पहुंच जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं और एलियन के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी मार देते हैं और वो कार्टरबर्ग को भी पकड़ लेते हैं। पर तभी वे देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत सारे एलियन आ रहे होते हैं पर उन्हें पता नहीं होता कहाँ से रहे होते हैं क्योंकि वे सामने वाले दरवाजे से नहीं आ रहे होते। और तभी वे देखते हैं कि उनकी छत के अंदर से आ रहे हैं और वे उन पर हमला कर देते हैं एलियन। बहुत सारे एलियन उन पर हमला कर देते हैं। वे एलियनों पर गोली चलाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, मार फाड़ कर देते हैं। पर और वे एक टनल से अंदर जाते हैं जिसे रास्ता बताती है रेबेका। रेबेका उनसे रास्ता बताती है बचने के लिए, वहां से निकल जाते हैं। पर उनमें से सिर्फ 2 ही आर्मी सोल्जर बच पाते हैं, एक नहीं एक ही आर्मी सोल्जर बचता है और सारे मर जाते हैं। वो 2 नहीं, एक बचता है। एलन बचती है, एक बचता है ड्वाइन हिक्स। वेस्क्यूज और जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट होता है वो मारे जाते हैं बम ब्लास्ट में एलियनों को मारने के लिए। और बिशप दूसरी तरफ, बिशप जो होता है वो बड़ी वाली स्पेसशिप से
एक अपनी छोटी वाली शिप मंगा रहा होता है रिमोट कंट्रोल के जरिए, और वो मंगा भी लेता है। पर जो होती है ना रेबेका, वो नीचे गिर जाती है, एक होल से में अंदर चली जाती है। फिर एलन उसके पीछे जाती है उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे एक बैंड पहनाया हुआ था एलन ने सेंसर के लिए, तो वो उसे निकालने की वहां से कोशिश करते हैं। पर वे देखते हैं कि सेंसर पे बहुत सारे एलियन आ रहे होते हैं, और जैसे जैसे वो पास आ रहे होते हैं, जो उसे काट कर बाहर निकालने की कोशिश करता है उसके अंदर से, पर वो देर हो जाती है, एलियन उसे उठा ले जाता है। एलन देखकर ये बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि शिप के पास जाना होगा, और शिप के पास जाते हैं जब ड्वेनिक्स और एलन, तो बिशप से कहती है कि मुझे वहां पर ले चलो एलियन के अड्डे पर। तो वे एलियन के अड्डे पर जाते हैं और कहती है कि तुम्हें उड़ना नहीं है अभी, तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना। तो एलन लिफ्ट के जरिए नीचे जाती है उनके अड्डे पर, एलियन के अड्डे पर, और वहां जाकर एक गुफा सी होती है, वहां जाकर वो देखती है कि वो उसका सेंसर वहीं पड़ा होता है रेबेका का, और वो उसे उठाकर देखती है, और रेबेका एक जाल से में बंद होती है, मतलब उस एलियन की जाल सी में, घोंसले से में। तो रेबेका देखती है कि उसके सामने एक अंडा धरा होता है और उससे एलियन का बच्चा निकल रहा होता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है। एलन ये देखकर उसे बचाने की कोशिश करती है और उसे वहां से निकालकर बचा लेती है और उस एलियन के बच्चे को मार देती है। और वहां पर बड़े वाले एलियन भी आ जाते हैं और वो उन पर भी फायर कर देती है, उन्हें भी मार देती है। और फिर वो पहुंचती है उसके मेन अड्डे पर, जो उनकी रानी होती है, एलियन की रानी, मतलब जो अंडे दे रही होती है। वहां जाकर पहुंचती है और वो उसके सारे अंडों को जला देती है और वहां से मारकर भाग जाती है, और वे दूसरे एलियनों को भी मार देती है। ये देखकर वो एलियन रानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पीछे भागने लगती है। वो लिफ्ट में एक लिफ्ट में बैठकर ऊपर चली जाती है एलन, और दूसरी साइड वाली लिफ्ट में देखती है एलियन वाली रानी, वो उसमें बैठकर चली जाती है। बहुत ज्यादा दिमाग था इस एलियन वाली रानी में। वो ऊपर चली जाती है। फिर वे हेलीकॉप्टर, उनका वो शिप होता है ना, हेलीकॉप्टर नहीं, वो शिप वहां पर होती नहीं। तो वो देखती है कि एलियन उन पर हमले करने वाला है, पर वो तभी शिप वहां पर आ जाती है, क्योंकि वहां पर सब कुछ अनस्टेबल हो चुका था, तो उसने शिप उड़ा ली थी। तो वो शिप पे अंदर बैठाकर वहां से चलाने लगता है बिशप, और वहां से निकलकर अपनी मेन शिप पर पहुंच जाता है। और वो बाहर निकलते हैं एलन और बिशप और रेबेका, क्योंकि जब वो तो जख्मी था ड्वेन हेक्स, वो तो उसके अंदर ही था शिप के अंदर। उसके बाद तभी हमला कर देता वो एलियन रानी। जब वो बिशप को धन्यवाद कर रही होती है एलन, उस पर तभी हमला कर देता है एलियन और बिशप को बीच से फाड़ देता है। और फिर जो रेबेका होती है वो भागकर एक होल से में छुप जाती है, और तभी उसके पीछे वो होता है एलियन वाली रानी, वो एलन के पीछे भागने लगती है, पर एलन दरवाजा बंद कर लेती है। और फिर जो एलियन होता है वो रेबेका के पीछे लग जाता है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। पर तभी जो एलन होती है वो एक बड़ी सी मशीन लेकर आती है उसे हराने के लिए, एलियन को हराने के लिए। उनमें बीच में थोड़ी झड़प होती है, झड़प में भी जो वो होता है ना इंजेक्शन डोर, उसके पास जाकर वहां पर भी गिर जाते हैं। और तभी जो वो होती है ना, वो इंजेक्शन डोर खोल देती है, जिससे बहुत सारी बाहर हवा निकलती है, और वो एलियन बाहर चला जाता है। रेबेका भी बड़ी मुश्किल से ऊपर आकर उस इंजेक्शन डोर को बंद कर देती है, और रेबेका को अपने गले से लगा देती है। और फिर वे वहां पर जाकर हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब सो जाते हैं, ताकि वो धरती तक पहुंच जाए। और फिर हमारी मूवी की स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।